This is lecture number 1 for quadratic equations for the batch JEE 22, जिसमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सपोज ये पॉलिनोमियल है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस इज, पॉलिनोमियल क्या है और इक्वेशंस क्या है, दोनों का बेसिक फंडामेंटल ऐसा है। अगर मैंने ऐसा लिखा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मैंने सेम लिखा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसको बोला जाता है, x का डिग्री 3 है दोनों में भी फॉर ऑब्वियस, तो इसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, इसको बोला जाता है क्यूबिक। अगर इसको मैंने लेफ्ट में f(x) डाल दिया, ये बन जाता है पॉलिनोमियल। अगर इसको अगर मैंने राइट या लेफ्ट में इक्वल टू 0 करवाया, ये बन जाता है क्वाड्रेटिक, या फिर ये बन जाता है इक्वेशंस। इक्वेशंस में और पॉलिनोमियल में फर्क इतना ही है, पॉलिनोमियल में लेफ्ट साइड में तुम्हारा फंक्शन डिराइव होता है और इक्वेशंस में राइट साइड में 0 है। एज नेम सजेस्ट, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 अगर करवाया, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मैंने 0 नहीं किया, इसको f(x) करवाया, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस। लिखूंगा कैसे इसको मैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। रूट्स दोनों की भी होता है, इक्वेशंस के भी रूट्स बोला जाता है, पॉलिनोमियल की वैल्यूज बोला जाता है, आगे जाके देखेंगे हम लोग। लेकिन नाम याद रखना, क्योंकि जेईई वाले हमेशा नाम में खेलते हैं। इस चैप्टर में तुमको कोई नहीं बोलेगा ये ax² bx प्लस फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में है। तुमको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि कोई फंक्शन का वैल्यू है ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज समथिंग समथिंग। तो जब से ही वर्ड आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तुमने ढूंढना है, तुमने लिखना है f(x) जरूर ax² प्लस bx प्लस c है, और उसने अगर मेंशन किया है इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन उसको इक्वल टू 0 करवाना है। ठीक है, सेम इज एप्लीकेबल टू क्यूबिक ऑल्सो। अगर वो बात कर रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो मेक श्योर तुम इसको ऐसा लिखो सबसे पहले, f(x) इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और वो बात कर रहा है इक्वेशन की, तो राइट साइड में 0 लिखना मत भूलना। इसको बोला जाता है क्यूबिक, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक। माइक बंद रखना अब तक, अगले 10-15 मिनट तुम्हारे माइक का कोई काम नहीं है। तीसरा वाला f(x) इज इक्वल्स टू ax प्लस b, इसको बोला जाता है लीनियर, डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, और नेक्स्ट वाला ये जो है ax प्लस b इक्वल्स टू 0, अगेन लीनियर इक्वेशंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ax टू द पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई मीन्स ऑब्वियसली 2, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर, ax टू द पावर 4, एंड इसको इक्वल टू 0 करवा दो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगा। अब ये जो तुम लोगों ने लिखा, ये जो है पॉलिनोमियल में समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, इक्वल टू 0 का डिफरेंस है। 0 लग गया इक्वल साइड में, इक्वेशन बन गया, 0 नहीं लगा, पॉलिनोमियल बन गया। इतनी सिंपल सी बात। इन्हीं के रूट्स निकलते हैं। एक उससे पहले काम कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक्स में जाता है। जो लोग फर्स्ट टाइमर उन लोग के लिए इसको इनइक्वालिटी बोला जाता है। ऑलमोस्ट सभी का हो गया होगा, जिस किसी का भी नहीं हुआ है उन लोगों को रिपीटेशन में इसको बोलो। इसको मैं रीड करता हूं भाला फंक्शन की ओर, इसको रीड करता हूं भाला फंक्शन से दूर। ये दूर जा रहा है, ये फंक्शन की ओर जा रहा है। मतलब क्या, अगर मैंने ऐसा लिखा x-1, इसको लिख दिया मैंने x+2 लेस देन 0, और मैंने इसको लिखा x-1 x+2 ग्रेटर देन 0। देखो ये रहा फंक्शन भाला फंक्शन की ओर, ये रहा फंक्शन भाला फंक्शन से दूर। क्या करना है, इनके फ्रूट्स निकाल के नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। प्लॉट करवा दो इनको। क्या रूट है इसका, इसका 1 है, इसका -2 है, तो आ गया -2, और ये 1, ये -2 और ये 1 हो गया प्लॉटिंग। राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, हमेशा पॉजिटिव।
तो यहां से शुरू हो गया तुम्हारा पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। बोला गया है भाला फंक्शन की और है तो निगेटिव ढूंढो, भाला फंक्शन से दूर है तो पॉजिटिव ढूंढो। अब निगेटिव कहाँ है? इन दोनों के बीच में। तो ये रहा मेरा रीजन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका आंसर बनेगा -2, 1 ओपन ब्रैकेट में। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो भाला फंक्शन से दूर जा रहा है तो मेरे को पॉजिटिव ढूंढना है, और इसमें पॉजिटिव कहाँ है? तो इसके राइट में, इसके लेफ्ट में। तो आंसर -∞, -2 यूनियन 1, ये मैं इनइक्वालिटीज में करवा चुका। जिसको भी इनइक्वालिटी अभी भी थोड़ी बहुत तकलीफ देती है, आई हाईली रिकमेंड कि तुम लोग पहले जाके इनइक्वालिटी का लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो देख लो, नहीं तो आदर्श सर से मंगवा लो, वो तुमको भेज देंगे, या तुम्हारे ग्रुप में होगा ही ऑलरेडी। इसको देखना, ये बेसिक्स तो लगेंगे तुम लोगों को। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पहला पॉइंट। ग्राफ दे जाता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब ये ग्राफ क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ये वाला, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और जितना x का पावर है, जितना भी x का पावर है उतने उसके रूट्स होते हैं, और जितने रूट्स हैं रूट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग उनके ग्राफ बनाते हैं। तो याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला को फॉलो करता है। पैराबोला, अब ये पैराबोला क्या है 22 के बच्चों को ऑलरेडी पता है, 23 के सीखेंगे बहुत जल्दी। पैराबोला, पैराबोला का मतलब ये कटोरी होती है ऐसी, ये कटोरी, इसको बोला जाता है वर्टिकल पैराबोला, इसको बोला जाता है डाउनवर्ड पैराबोला, अपसाइड डाउन साइड। अब ये क्या चीज, जितनी बार, जितना मैंने बोला x का जितना पावर है उतना उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्यूबिक इक्वेशन के या बाय क्वाड्रेटिक के रूट्स होता है। यहां पे x का पावर 2 है तो ऑब्वियसली इसके दो रूट्स होंगे। पहला रूट है तुम्हारा अल्फा, दूसरा रूट है तुम्हारा बीटा, दो रूट्स। अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करते हैं या काटते हैं या नहीं काटते, वो डिसाइड करता है उनके नेचर ऑफ द रूट्स। आई मीन टू से पैराबोला का जो ग्राफ है, मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है, या तो ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा। डिफरेंस क्या है? अगर तुम्हारी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहा, इट विल बी अ वर्टिकल पैराबोला। अगर a का वैल्यू इज लेस देन 0, इट मस्ट बी अ डाउन साइडेड पैराबोला, नीचे वाला। समझ में आया पहला चीज? पैराबोला का जो शेप है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो शेप है वो कैसा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 ही होता है, तो मैं इसलिए उसके बना रहा हूँ। क्यूबिक के ग्राफ्स अलग है, वो लेटर पार्ट ऑफ चैप्टर में है। दिस इज द योर लेक्चर नंबर 1 ना। अब हो गया, अब क्या आ गया? अब इसके बाद आता है तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू b² - 4ac। ये डिसाइड करता है तुम्हारा पूरा रूट्स का नेचर। क्या सीन है? अगर तुम्हारा डेल्टा निगेटिव है, डेल्टा इक्वल टू 0 है और डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, ये डिसाइड करेगा तुम्हारे कितने रूट्स आते हैं। अगर डेल्टा का वैल्यू अगर निगेटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रूट्स, या फिर नो रियल रूट, टू बी स्पेसिफिक रियल रूट्स नहीं है। इसके मतलब इसका रूट्स होते हैं इमेजिनरी। देखेंगे आगे, डिटेल में जाएंगे। अब डेल्टा वैल्यू अगर 0 आ रहा है, इसका होता है ए ओनली वन रूट, इसको बोला जाता है रियल एंड इक्वल। इक्वल रूट्स आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं ये लोग। और डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो डिफरेंट रूट्स। इसी से डिसाइड होगा तुम्हारे ग्राफ्स। कैसे देखो, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट में टच करता है या काटता है या बिल्कुल नहीं काटता, वो डिसाइड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने हैं। ये रहा मेरा ऐसा। अगर डेल्टा अगर निगेटिव है तो रूट्स आएंगे ही नहीं, और रूट्स नहीं आएंगे मतलब तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, और एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा मतलब इसके रूट्स ही नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके नो रूट्स है, इसका मतलब ये डेल्टा उसका निगेटिव है। वहीं ये रूट ऐसा भी हो सकता है, ये नॉट रूट, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। देखो ये वाला ग्राफ भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, मतलब ये ग्राफ भी तुम्हारे एक्स को टच नहीं कर रहा, मतलब इसके कोई रूट्स नहीं है, और रूट्स नहीं है मतलब डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 है।
माइक बंद रखो रहे, ठीक है, आ गया ऐसा। अब देखो इसमें से चलता है, अगर तुम्हारा ये ऐसा टच करके जा रहा है और ऐसा टच करके जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को सिंगल लाइन में टच कर रहा है, सिंगल लाइन में, सिंगल पॉइंट में, नॉट लाइन में, सिंगल पॉइंट में टच कर रहा है। और सिंगल पॉइंट में अगर टच कर रहा है इसका मतलब ये इसका सिंगल रूट है, और सिंगल रूट है मतलब रियल एंड इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका डेल्टा एग्जैक्ट 0 है, एक ही रूट आएगा। दिखाता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी। अब लास्ट वाला ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारे ग्राफ को ऐसे काट रहा है, ऐसे या फिर ऐसे। अब ऑब्जर्व कर सकते हो यहां पे भी तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, यहां पे भी 2 रूट्स हैं, क्योंकि ये ग्राफ ऑफ जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो पैराबोला होता है, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में काट रहा है। 2 पॉइंट में काट रहा है मतलब 2 रूट्स आ रहे हैं। इन्हीं को तो बोला जाता है अल्फा एंड बीटा, इन्हीं को तो बोला जाता है अल्फा एंड बीटा। इसको तो रूट्स ही नहीं है, ये जो पॉइंट है इसी में ही अल्फा बीटा एक साथ रुकेंगे, क्योंकि रियल एंड इक्वल है। सर ये सब तो ठीक है, ये सब तो समझ में आ रहा है कि 2 पॉइंट में काटा 2 रूट्स, 1 पॉइंट में काटा तो 1 रूट, काटा ही नहीं तो नो रूट। लेकिन ये ग्राफ ऊपर नीचे कैसे होता है? वो जो ऊपर बताया मैंने, देखो यहां पे, अगर तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इट हैज टू बी अपसाइडेड पैराबोला। अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है, इट हैज टू बी डाउनसाइडेड पैराबोला। तो इसका मतलब ये हुआ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब भी कोई तुमको ग्राफ देगा, बेटा बताना इस ग्राफ का, ये जो ग्राफ है ऐसा, बोलो इसका a और d का वैल्यू, तुम बोलना सर इसका a वर्टिकल है इसलिए ग्रेटर देन 0 है, इसका d लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। टेल मी अबाउट d का वैल्यू। d अगर लेस देन 0 होता तो ये टच ही नहीं करता, ये टच भी कर रहा है और 2 पॉइंट में काट रहा है, इसका मतलब इसका d जो है ये ग्रेटर देन 0 है। अच्छा तो सर कोई इसका बताएगा मुझको स्पेसिफिकली 23 के बैच से, कोई बता सकता है इसका a और d क्या होगा? A is less than 0, D is less than 0. a is less than 0, a is less than 0 और d is less than 0। इसको ऑब्जर्व करो, ये कभी भी ऊपर नहीं जाने वाला अभी, क्योंकि इसकी जो ओरिएंटेशन नीचे है, ये नीचे पाताल लोक में जाएगा, जाते ही जाएगा, जाते ही जाएगा। इसका मतलब ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करने वाला, तो हमेशा नीचे ही जाएगा। और एक्स एक्सिस के नीचे जो होता है वो सारे निगेटिव होता है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज निगेटिव ऑलवेज। आगे जाके सीखोगे तुम लोग ये सब, ये कंसेप्ट बिल्डिंग चल रहा है। ax² प्लस bx प्लस c हमेशा निगेटिव ही होगा। कब होगा? जब उसका a भी लेस देन 0 है और d भी उसका लेस देन 0 है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा बना देता, ग्राफ को ऐसा, अब क्या बोलते हैं, देख पा रहे हो ये ग्राफ जो है ना, स्वर्गलोक जा रहा है ऊपर में, इधर, वो कभी नीचे नहीं आएगा, अभी कभी नीचे नहीं आएगा, और एक्स को भी नहीं टच कर रहा, वो एक्स को भी टच नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव नहीं है। ए का वैल्यू, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैं बीच में, ए का वैल्यू क्या था, ग्रेटर देन 0 था और डी का वैल्यू लेस देन 0 था। इससे हुआ क्या, तुम्हारा जो ग्राफ है इट इज गोइंग ऑलवेज अपसाइडेड, और अपसाइडेड अगर ग्राफ है, ए उसका ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0 है, डी लेस देन 0 के कारण वो एक्स को नहीं काट रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c हमेशा ग्रेटर देन 0 है। मैं चाहूंगा ये दोनों जो पॉइंट है अपनी अपनी बुक्स में नोट डाउन कर लेना। मैं रैंडम बना रहा हूं, पहले कंसेप्ट्स को बाद में सिंक पे ला दूंगा। क्या सीखा अब तक? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर्स डिपेंड करता है उनके ग्राफ्स पे। ग्राफ का वैल्यू, अगर ग्राफ तुम्हारा एक्स एक्सिस काट रहा है 2 पॉइंट में तो 2 रूट्स है, ग्राफ काट ही नहीं रहा तो नो रूट्स, मतलब या तो वो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। डिसाइड करता है तुम्हारा डी। ठीक है, आगे जाते हैं अभी। पहला पॉइंट वापस से चैप्टर का सिंक में ला रहा हूं, चैप्टर नेचर ऑफ रूट्स, जो अभी बताया मैंने, नेचर ऑफ रूट्स। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो x का डिग्री 2 है, 2 रूट्स होंगे अल्फा बीटा। ठीक है, तो पहला चीज अभी देखा तुमने, d लेस देन 0 होगा, d इक्वल टू 0 होगा और d तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होगा। ये तुम्हारे आई नो
जो स्टार्टिंग में जिनका हुआ है, लेकिन जिनका भी नहीं हुआ है तुम्हारी शॉर्ट नोट्स में ये पॉइंट तो मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। अगर d लेस देन 0 है तो इसके रूट्स होते हैं इमेजिनरी और ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या वर्ड है? अगला वाला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें तुम सीखोगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, स्पेसिफिकली 2023 के स्टूडेंट्स के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। और इसमें क्या होता है, x के साथ y के साथ जो लगा है इस i को बोला जाता है आयोटा। ये डिसाइड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, और i होता है अंडर रूट के अंदर -1, इसलिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अगले चैप्टर में सीखोगे। अब इसका कॉन्जुगेट क्या है, फिर इसके कॉन्जुगेट लिखते हैं z बार और वैल्यू होता है x माइनस आई वाई। इधर तुम्हारा प्लस है, ये तुम्हारा माइनस है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। ओह, मतलब अगर d का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा, रूट्स तो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी का मतलब उसमें i आएगा, और i अगर आ रहा है तो वो रूट्स एक नहीं दो होंगे, एक साथ आएंगे दोनों के दोनों। अगर बोला गया है क्वेश्चन में द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन ऑफ द रूट इज 1 माइनस आई, एक रूट इसका 1 माइनस आई है, तो तुम समझ जाना एक रूट अगर 1 माइनस आई दिया है, अरे ये तो कॉम्प्लेक्स रूट है। और कॉम्प्लेक्स रूट कभी सिंगल नहीं आता, वो अपने पार्टनर को लेके आता है, और पार्टनर उसका क्या होता है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आई। तो d का वैल्यू अगर लेस देन 0 है, इमेजिनरी है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, और कॉम्प्लेक्स रूट्स ये फॉर्म में होंगे a प्लस आई बी, और ये वाला a माइनस, ये वाला a माइनस आई बी। आगे दो रूट्स, अगर d इक्वल्स टू 0 है, रूट्स होते हैं इक्वल, ठीक है, और वो सिंगल पॉइंट में होता है। और वो रूट कहां होते हैं, कोई बताएगा मुझको, रूट्स कहां होते हैं? कहां पे होते हैं? एक्स एक्सिस पे। वाओ, गुड। कोई बताएगा मुझको कहां लाइक करता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में 22? व्हाट इज द रूट, ये रूट कहां लाइक करता है? -b/2a पे, ठीक है। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसका डेल्टा बनाओ, 0 ही आएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या होता है अल्टीमेटली, इक्वल मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता है ये। और परफेक्ट स्क्वायर के रूट्स जो होते हैं ना -b/2a पे होता है। -b मतलब ये वाला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। बोलो इसका b का वैल्यू कितना है, -2, आगे -2/2, कैंसिल होकर आंसर कितना आया तुम्हारा 1 + 1। तो इसके रूट्स अल्फा कमा बीटा एक पॉइंट पर लाई करते हैं, और पॉइंट होता है -b/2a। ये तो काम की नहीं, तो कोई बच्चा बोल देगा, परफेक्ट स्क्वायर है इसीलिए। ये काम की चीज़ है। इसमें दो केसेस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स होंगे डिफरेंट, 2 डिफरेंट रूट्स, अलग अलग रूट्स होंगे। उसमें भी केसेस है, अगर d तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है और d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मैं चाहूंगा कोई ना कोई मुझको इसके बारे में बताए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई बताएगा मुझको d का, अगर d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे होता है? 2022 के स्टूडेंट्स का ये चैप्टर ऑलमोस्ट 3 या 4 बार हो चुका है, तो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इसका आंसर। d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट स्क्वायर है, उसके केसेस क्या होते हैं? रियल होता है। कौन रियल होता है? परफेक्ट स्क्वायर। वो तो दोनों के रियल होता है। तो रहने दे अभी, यश तेरा हुआ नहीं है। और बताओ, 22 के स्टूडेंट्स तो होंगे क्लास में, तुम तो हो अभी, बताओ चलो कोई एक जन बताओ। रैशनल और इरेशनल, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को जो 22 के स्टूडेंट्स हैं। ये बच्चे बता रहे, तुम लोग भूल गए ना पूरा, ठीक है। बोलो प्रणाली क्या बोल रही थी? परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर के रैशनल होता है इरेशनल होता है? रैशनल। परफेक्ट स्क्वायर के रैशनल होता है, इट हैज द रैशनल रूट्स। अच्छी बात है, आने वाली जनरेशन ज़्यादा स्मार्ट है पिछले वाले जनरेशन से। चलो परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट होता है इरेशनल। इरेशनल
और इरेशनल रूट भी पेयर में आते हैं, और उनकी पेयर है p प्लस रूट क्यू और दूसरा होगा p माइनस रूट क्यू। हो गया मेरा टेबल खत्म। ये टेबल तुम्हारे बुक में होना ही चाहिए। सबसे पहले देखो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, तुम समझोगे आगे जाके देखोगे। अगर तुमको वर्डिंग में ध्यान नहीं आ रहे, वर्ड्स अगर ध्यान में नहीं आ रहे तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं, क्योंकि ये सारा के सारा गेम है तुम्हारी इंग्लिश का। क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कैसा दिया है उसके ऊपर सारा गेम डिसाइड होता है इस चैप्टर से। चैप्टर ईजी है। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में, ये फॉर्म है, उसके रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। 3 टाइप के रूट्स होते हैं। डी लेस देन 0 है तो रूट्स तुम्हारे इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी है मतलब वो एक्स को टच ही नहीं करेंगे, या तो ग्राफ उनका ये रहा ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, ठीक है, टच ही नहीं करेगा। ये ऐसा तब जाएगा जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ऐसा तब जाएगा जब ए का वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है। अब डी का अगर एग्जैक्ट वैल्यू 0 है तो ग्राफ एग्जैक्ट सिंगल पॉइंट में टच करके जाएगा ऐसे। अब डिसाइड करेगा फिर से एक बार, ए डिसाइड करेगा उसको, ए नेगेटिव है नीचे, ए पॉजिटिव है ऊपर। डी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो उसकी भी को कंडीशंस बनती है। डी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल रूट्स होंगे। रैशनल मतलब 1 2 3 4 5 6 7। और डी अगर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल रूट्स होंगे, वो हमेशा पेयर में आएंगे, पेयर्स में। और पेयर भी कैसी होंगी, p प्लस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू। इरेशनल होने के लिए ये जो q है, q, तुम जो q ऑब्जर्व कर रहे हो, ये q होगा एक प्राइम नंबर, ठीक है। अंडर रूट में बोला गया सपोज कि वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 प्लस रूट 3। व्हाट इज द, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और तुमको बताया गया है एक रूट 1 प्लस रूट 3 है और ये रूट के अंदर प्राइम नंबर है। ओह, तो ये तो एक क्या है, इट्स एन इरेशनल नंबर। और सर ने बताया था इरेशनल रूट्स अकेला नहीं आता, अपने पार्टनर को लेके आता है। ये रहा उसका पार्टनर। और इसका अगर पहला रूट अगर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 माइनस रूट 3। और अगर ये 2 माइनस रूट 3 है तो आ गया मेरा इक्वेशन। क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर एक्स प्लस पी ओ आर इक्वल्स टू 0। ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें तुम लोग को पता ही होगा एस ओ आर और पी ओ आर क्या होता है। एस ओ आर का फुल फॉर्म सम ऑफ रूट्स एंड पी ओ आर का फुल फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक है। कोई बताएगा मुझको व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, जिसको अपन एस ओ आर बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, ऑब्वियसली माइनस बी बाय ए। एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, सी बाय ए, डी अपॉन ए या सी अपॉन ए, अल्फा बीटा ना, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्फा माइनस बीटा। कोई बताएगा अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, रूट ऑफ डी अपॉन ए। डी बाय ए या डी बाय बी, डी बाय ए, रूट ऑफ डी अपॉन ए। अब ये मेरा हो गया लेक्चर नंबर 1, ठीक है। थ्योरी मेरा खत्म। अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। इससे पहले एक बार इस पे ज्यादा फोकस करना, ये बहुत काम की चीज है। तुम लोग करो, एक बार रिवाइज करो। रूट्स पेयर में 2 बार आते हैं, अगर वो रूट्स इमेजिनरी हो या फिर वो रूट्स तुम्हारे इरेशनल हो। इमेजिनरी रूट्स में आई लगा के आता है, इरेशनल रूट में अंडर रूट में प्राइम नंबर होता है। p प्लस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू बाय डिफॉल्ट में आएगा। फिर तुमको ये यूज करना है एस ओ आर एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर प्लस पी ओ आर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, छोटू क्वेश्चन मेरा। वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 माइनस रूट 5, देन इक्वेशन इज, क्योंकि बता सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा अगर एक रूट अगर 2 माइनस रूट 5 है तो क्या कोई बता सकता है? सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 5, मतलब Okay. माइनस 1। ऑल राइट, X square plus 4x minus 1 equals to 0. ओके। श्वेता, ऑल राइट। श्वेता तेरे आसपास शायद बहुत ज्यादा साउंड है तो तू माइक मत यूज करना अभी। 2 माइनस रूट 5 है, ठीक है। अब ये 2 माइनस रूट 5 है, इक्वेशन निकालना है। तो सर ने अभी बताया था, अरे ये तो इरेशनल रूट है
और इरेशनल रूट अकेला नहीं आता, हमेशा अपने पार्टनर को लेके आता है। इसका बाय डिफॉल्ट पार्टनर क्या हो गया, 2 + √5। आगे 2 रूट्स, तो क्या बोला है, x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। इधर तो x आएगा, सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम करो, प्लस कर रहे हो तो √5 कैंसिल, 2 + 2 = 4, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 4x। और यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, a - b a + b, a² - b², 4 - 5, आंसर इज -1, तो आ गया मेरा आंसर। यही था आदित्य, शायद अजिंक्य, यही था। हाँ सर, ये इधर -1 आएगा। अब एक और बार, फिर से एक बार छोटू बात पूछ रहा हूं, ठीक है, मुझको बात करनी है ए और डी के फॉर्म में, ए और डी के फॉर्म में। क्वेश्चन में अगर मेंशन है, जेई पे शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग अभी, जेई के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में मेंशन है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो तुम लोग कौन सी केस लगाओगे, डी की, रियल एंड इक्वल, तो डी = 0। रूट्स आर इमेजिनरी, व्हाट विल बी योर कंडीशन, ठीक है। रूट्स आर रियल, ओनली रियल वर्ड यूज किया है, ओनली रियल, ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल है मतलब इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है, फाइन। और फिर एक चीज वापस बता रहा हूं कि जब भी इक्वेशंस को प्लॉट करना है, x - 1 x - 2 x + 3 < 0 है, तो प्लॉटिंग ऐसी होती है, सबसे पहले फैक्टर प्लॉट करो, ये -3 देगा, ये 2 देगा, ये 1 देगा, तो ये आएगा -3 1 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, सबसे राइट में प्लस होगा, ऑल्टरनेटली साइन चेंज करवाओ। निगेटिव है, < है, निगेटिव ढूंढना है, निगेटिव कहाँ है, तो सर इन दोनों के बीच में और इसके इधर, तो आंसर इज -∞, -3 यूनियन 1, 2। याद रखियो इस चीज को, नहीं पता इनइक्वालिटी का लेक्चर ढूंढो और देख लो उसको, क्योंकि मैंने सबका पहले ये करवाया है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, इफ फाइंड m का वैल्यू, इफ जे का क्वेश्चन है, x² माइनस m + 2x प्लस m² माइनस 4m + 4 has coincident roots। अब व्हाट डू यू मीन बाय कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं। मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 2 चैप्टर, इट इज एंड पीएनसी फॉर दैट मैटर, दीज चैप्टर्स आर ऑल अबाउट योर इंग्लिश का स्किल। इंग्लिश ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे, इंग्लिश गड़बड़ है, डूबेगा। व्हाट डू यू मीन बाय कोइंसिडेंट रूट, टेल मी। d = 0। एग्जैक्टली, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब वो इक्वल है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल होंगे, कंडीशन क्या है, लगाओ, बताओ, टेल मी द आंसर। टेल मी द आंसर, कम ऑन। जरा जल्दी बोलना, आई डोंट हैव दैट मच टाइम। या तो क्वेश्चन में तुमसे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पूछेंगे, या तो क्वेश्चन में तुमसे बोलेंगे कि इसके रूट इक्वल है या रियल है, या बोलेंगे कोइंसाइड है। आंसर इज 20 और -220। गलत आंसर है, =6 और n = 2/। ये करेक्ट है। रूट्स अगर कोइंसाइड है, वो रूट्स के वैल्यूज क्या होंगे, जरा बताना कोई एक और जन। हेलो, 2√5 2√5 कैसे आएगा, कैलकुलेशन गड़बड़ है तुम्हारे, फिर ये मैंने क्वेश्चन गड़बड़ दिया। 22 के बाद से क्या कोई है जिसका आंसर आ रहा है आज, या कब बस तुम साइलेंट पे हो। कितना है साक्षी,
लास्ट टेस्ट की टॉपर है तू, आवाज में थोड़ा होना चाहिए ना कॉन्फिडेंस, कुछ तो शायद कुछ बोली शायद। 2/3 और 6, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो लेट्स गो फॉर दिस। क्या बोला गया? कोइंसिडेंट रूट है, रूट रियल भी होंगे, रूट रियल भी है, कोइंसाइड भी करे एक दूसरे के ऊपर, मतलब क्या वो इक्वल है। और रूट्स अगर इक्वल होते तो डेल्टा क्या होता है उसका? 0। लगा दो डेल्टा इक्वल टू 0। और डेल्टा क्या होता है? b² माइनस 4ac बिकेम 0, तो b² इक्वल्स टू 4ac। b क्या है इसमें? ये रहा b का वैल्यू, ये रहा c का वैल्यू, ये रहा a का वैल्यू जो 1 है। तो b² का वैल्यू m+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू एज इट इज। खोलो इसको, ये क्या बनेगा? m² प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4m² माइनस 16m प्लस 16। आंसर 3m² माइनस 20m प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सही है क्या? सही जा रहा हूं मैं? 4 माइनस 1 सही है। 12 3 36 के फैक्टर, 36 के खानदान में से कौन आएगा इसका एडिशन -20 होगा? 36 कौन सा होगा बताओ जरा? 36 के फैक्टर? 18 हाँ 18 2 ना, हाँ सही है। 3m² माइनस 18m या फिर 2m, चलो एक ही बात है। 18m माइनस 2m प्लस 12 इक्वल्स टू 0। m निकालो कॉमन, 3m निकालो, ये बन जाएगा m-6, -2 निकालो बन जाएगा m-6 इक्वल्स टू 0। तो m का वैल्यू या तो 2/3 या फिर m का वैल्यू 6। दिस आर योर आंसर्स, दिस वर योर आंसर्स। जो किसी का भी नहीं आया, शायद एक या दो लोग का ही आंसर आया, बाकी लोग का तो पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं आया आंसर अभी। चैप्टर तो तुम्हारा बेसिक से था 8th स्टैंडर्ड का। आई होप अगला वाला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है k इक्वल्स टू सवाल, क्वेश्चन मार्क है k का, और दिया है 4 माइनस k x² प्लस 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1 हैज इक्वल रूट्स, देन k इक्वल्स टू सवाल। करो, सेम क्वेश्चन है। चलो जल्दी चाहिए इसके आंसर, अभी तो इसका तो बता ही सकते हो तुम लोग। चलो जल्दी, b² इक्वल टू 4ac लगाना है खाली तुम लोगों को, और कुछ नहीं। सर 0,3 ओके, हाँ सर 0,3 0,3 ओके सेम। ठीक है चलो वापस वही, फिर कंडीशन वही है, और कुछ नहीं कर रहा मैं फिलहाल। तो बोला है कि भैया इसके रूट्स इक्वल है, शायद मेरा डिस्टर्ब हो गया, हाँ इक्वल है, तो क्या b² इक्वल टू 4ac, तो 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 4 माइनस k, और c का वैल्यू 8k प्लस 1। खोलो इसको, फिर आंसर क्या बनेगा? 4k², 4 2 8 2 16, 16k प्लस 16 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है ये? 4 टाइम्स, ये 4 बाहर निकाल देता हूँ मैं, काट दूंगा उसको वैसे भी। 32k प्लस 4 माइनस 8k² माइनस k। 4 से अगर डिवाइड कर दिया होता तो ये क्या क्या बन जाता? 4 से 4 ये बन जाता k² प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 8k² प्लस 31k प्लस 4। इनको सॉल्व करो, कितना आता है आंसर कोई बोल देना? k इक्वल्स टू 0,3। ठीक है ठीक है चलो, इस पे नहीं जा रहा मैं अभी, कैलकुलेशंस पे, वो तुम्हारा काम था। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, x² माइनस m माइनस 3x प्लस m is greater than 0, then m equals to question mark। कर दो,
क्या मतलब है इसका? एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम, इसका मतलब क्या हो गया? A is greater than 0, D is less than 0. परफेक्ट। ए तो ऑलरेडी 1 ही है ना, तो ए को सॉल्व वैसे भी करने की जरूरत नहीं है, ए तो वैसे भी 1 ही है, वो तो ऑलरेडी वो ग्रेटर देन 0 ही है। बस डी के लिए सॉल्व करो और टेल मी द आंसर। Sir, 1,9. So 1,9. वाओ, वेरी गुड, 7,9. वाओ, 1,9। आगे Sir, M belongs to 1,9. m belongs to 1,9, दिस वाज द करेक्ट आंसर। बाकी यार अभी इनइक्वालिटी का टॉपिक है अभी ये, अब कौन सा 1,9 क्यों तक, ठीक है 1,9 कुछ ब्रैकेट है उसको श्वेता जी, या खाली 1,9 है आंसर इसका? ब्रैकेट भी होंगे ना उसको कुछ। चलो करें स्टार्ट, स्टार्ट करते स्टार्ट। देखो क्या दिया है, ये पूरा की पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है। और क्वाड्रेटिक पूरा पॉजिटिव तभी होता है जब वो ये शक्ल वाला होता है, स्वर्गलोक जा रहा है, स्वर्गलोक ऐसे। और ये स्वर्गलोक तभी जाता है जब इसका ए भी ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन डी उसका लेस देन 0 होगा। इसलिए बोल रहा हूँ ये टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ ना, तुमको हर एक चैप्टर में लगेगा आगे जाके, हर एक। और सबसे ज्यादा लगने वाला है 23 के स्टूडेंट तुम लोग का। इसके बाद हम लोग कर रहे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद वाला चैप्टर है एओडी। और एओडी दो हिस्सों में टूटता है, पहला वाला मोनोटोनासिटी है, उसमें तो ये पूरा लगता है। अगर तुम्हारा बेसिक्स नहीं है क्वाड्रेटिक का, मोनोटोनासिटी तुम कभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस पर ध्यान रखना, ठीक है। अब इसलिए बोलता हूँ जेई में ऐसे 11 12 नहीं होता, सब कंबाइन होता है। अब एम की वाली पूछी है, बोला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तब पॉसिबल है जब ए उसका ग्रेटर देन 0 होगा और डी उसका लेस देन 0 होगा। सर ए का वैल्यू तो 1 है जो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो इसको सॉल्व नहीं करना, वो तो ऑलरेडी है। चलो डी लेस देन 0 मतलब क्या, बी स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac एम माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4m विल बी लेस देन 0, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है। खोलो इसको, एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m विल लेस देन 0, एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 लेस देन 0, 9 1 जा 9, m माइनस 9 m माइनस 1 लेस देन 0। भाला फंक्शन की और, जिनको भाला समझ में आता है इसको भाला बोलता है। भाला फंक्शन की और, फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। कौन सी वैल्यूज? तो ये रही वैल्यूज, इनके अंदर छुपेगा। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 9, इन दोनों के अंदर छुपेगा, तो आंसर रहेगा 1,9, वो भी ओपन ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं था। जिसको ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, प्लॉटिंग करा दो। ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 9। एज आई सेड प्लस माइनस प्लस हमेशा। अब लेस देन है, भाला फंक्शन की और नेगेटिव ढूंढो, नेगेटिव कहाँ? इन दोनों के बीच में, तो आंसर 1,9 ओपन ब्रैकेट, इसीलिए इक्वालिटी का साइन नहीं था। सर यस सर, माइनस साइन सर, काय फरक पड़तो, बीचा स्क्वायर नेगेटिव तो पॉजिटिव होईल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, देन a इक्वल्स टू सवाल। चला आंदो इसको। पेपर ब्लैक लू क्या? क्वेश्चन ही गायब हो गया, सही था पहला ही पेपर फिर। आंदो, देखता हूँ कोई क्वेश्चन है रिसेंट ईयर में कोई पूछा गया तुम लोगों से तो। सर ए बिलोंग्स टू 0,8। 0,8 ना मुन्ने, गलत है, गलत है, गलत। हाँ आ गया क्वेश्चन 2021। ऑलराइट चलो, हेलो जल्दी थोड़ा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तेरा आंसर सही है, साइन में गड़बड़ कर गया तू। हाँ साक्षी जी बोलिए। माइनस इनफिनिटी से माइनस 0 से इनफिनिटी। साक्षी
गुड मॉर्निंग। इतना इतना आवाज कम क्यों? या तो कॉन्फिडेंस कम है या तो आवाज में, ऐसा क्यों? आंसर तो सही है तेरा, तो कॉन्फिडेंटली बता दे जा। हाँ माइनस इंफिनिटी से माइनस यूनियन 0, इंफिनिटी सबको ओपन में। आई गेस सही है, आई गेस सही है। चलो खोले, बोलो 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 बोलो, क्या करें इसको, क्या लिखे? सबसे पहले मैं फोटो खींचता हूँ क्योंकि तुम्हारे पीवाई के करवाए हैं मुझको थोड़े। हाँ बोलो ना, कंडीशन क्या है इसका? डी लेस देन जीरो है, ए तो ऑलरेडी है ना। लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, डी का वैल्यू डी सही है। लेस देन है ग्रेटर देन, ऑब्वियसली ना लेस देन, तो बोलो ना बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, लेस देन जीरो, लेके जाओ। तो 4a स्क्वायर प्लस 24a माइनस ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो 3a स्क्वायर प्लस 24a ग्रेटर देन जीरो, 3 से डिवाइड करो, a स्क्वायर प्लस 8a ग्रेटर देन जीरो, a कॉमन निकालो, a प्लस 8 ग्रेटर देन जीरो, भाला फंक्शन से दूर, माइनस, शायद माइनस होना चाहिए ना 24, ये प्लस नहीं, ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस, तो ये भी माइनस आ जाएगा बीच वाला, -8। मैं सही किया गलत क्या कहीं? सही है ये। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 और 8 से लेके इन्फिनिटी, ये आंसर था क्या? नहीं सर, गलत है, -8 गलत हो गया मेरे से फिर, पता नहीं कैलकुलेशन में कुछ कैजुअल लिया मैंने, फिर कैजुअल कैलकुलेशंस को। ठीक है, फिर से एक बार करता हूँ, इधर से गड़बड़ कर दिया फिर मैंने। तो a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 24a लेस देन जीरो, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 24a इज लेस देन जीरो, माइनस से डिवाइड करो, a स्क्वायर प्लस 8a इज ग्रेटर देन जीरो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है माइनस के कारण, a कॉमन निकालो, a प्लस 8 इज ग्रेटर देन जीरो, अवे है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, माइनस इन्फिनिटी से -8 यूनियन 0, सॉरी 0, इन्फिनिटी। अब सही है क्या सुमित? यही था, अब सही है क्या? अब ये ना कुछ क्वेश्चंस है मेरे सामने पड़े हुए, रिसेंट टाइम के 21 के क्वेश्चंस हैं, अभी अभी आए हैं। मैं बोला था ना इंग्लिश, सारा गेम इंग्लिश का है, जिसकी इंग्लिश अच्छी उसका जेई अच्छा, ये चैप्टर अच्छा, नॉट जेई, काम की बात है। लेकिन इसको इधर खींच लेता हूँ, देख सकते हो तुम लोग डिमांड क्या होती है क्वेश्चंस की और तुम लोगों को कैसा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पीछे, क्वेश्चन नंबर 16, दिस वन, इंग्लिश 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 इंग्लिश। देखा तुमने मूवी वो इंग्लिश इंग्लिश? श्रीदेवी का था, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस था ऐसा कुछ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन इसमें लगेगा। हाँ ये 16 4 सर, 4 क्या 4? ऑप्शन 4, ओके, यू मीन टू से आंसर इज 3। अरे सर क्वेश्चन तो पढ़ो एक बार। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m के वैल्यूज पूछे, m के कितने वैल्यूज आएंगी, m इक्वल्स टू नहीं पूछा। चलो, नंबर ऑफ, ओके, number of integral values of m for which a quadratic expression is always positive। अब तक हमको दिया जाता था एग्जैक्ट, यहां पे दिया नहीं जा रहा है। टेक योर टाइम, डोंट बी इन गड़बड़ी और हड़बड़ी, आराम से करो। इतनी जल्दी आंसर नहीं आता सुदेश, बहुत जल्दी आंसर लाया तूने। किसका आया? तनिष्क आया था आंसर तेरा? नहीं सर, गलत था, कोई बात नहीं। देखो ना, अब तक क्वेश्चन रेडीमेड दिया था तुमको, डी का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है, बोला गया है, वर्ड्स में है। पीयूष नहीं क्या आज बोलने वाला? कोई भी नहीं शायद आज आंसर देने वाले, बाकी सब साइलेंट है। आराध्य तेरा आंसर नहीं आया क्या आज? ऑप्शन थर्ड, ओके, कर रहा हूँ, करो करो जल्दी करो। हाँ, टेल मी गाइस, कितना आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है, थर्ड ऑप्शन, ओके। इतना आसान होता तो आईटी वाले क्यों देते?
मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यार, तुम लोग करो तो चलो ठीक है। इनके पेपर आ रहे हैं 22 के स्टूडेंट्स के, अभी अक्टूबर शुरू हो गया, फिर भी आंसर्स नहीं आ रहे, मतलब तो चलो कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन तगड़ा, थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन तगड़ा था, तो इसलिए तुम्हारे आंसर्स नहीं आए, कोई बात नहीं। एक्सप्रेशन ठीक से लिख रहा हूँ, उन्होंने ये दिया कि रखा एक्चुअली 1 + 2m, 1 इधर ही लिख लेता हूँ, 1 + 2m x² माइनस 2 टाइम्स 1 + 3m x और +40 +4 नॉट 40 एक्चुअली +4 टाइम्स 1 + m। और उन्होंने बोला है भाई साहब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ओह, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 कब होता है? जब उसका d लेस देन 0 हो और उसका a ग्रेटर देन 0 हो। ये तो समझ में आया होगा, कंसेप्ट होता है। अब a अगर ग्रेटर देन 0 है तो रखो इसमें, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 + 2m ग्रेटर देन 0, m विल बी ग्रेटर देन -½ एग्रीड और नॉट? यहां तक सही हो? हाँ सर। ठीक है, अब d लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है। b² - 4ac लेस देन 0, b² का लो, इसका स्क्वायर करना है, माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे स्क्वायर करने वाले हैं हम लोग। स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, ये बना 1 + 3m -4 टाइम्स a बना 1 + 2m और c 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स 1 + m। तो वहाँ पे स्क्वायर है, कहाँ पे रहे? हाँ ये स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या 4 और 4 काट लिया मैंने, इसको ओपन कर रहा हूँ, ये 4 गया इस 4 के साथ, स्क्वायर कर रहा हूँ 1 + 6m + 9m² -4, इसको खोल लेता हूँ पहले, 1 + m + 2m + 2m² लेस देन 0। ओपन कर लेता हूँ वापस, 1 + 6m + 9m² -4 -3 4 12 12m -8m² इज लेस देन 0। ठीक से लिख रहा हूँ, m² -6m -3 इज लेस देन 0। ओह, क्वाड्रेटिक बन गया वापस। बाबा लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 के फैक्टर्स नहीं आते, m को निकालना। भाला फंक्शन की और है, डरेगा छुपेगा वैल्यूज के अंदर, लेकिन वैल्यूज कौन सी पता नहीं, 2 वैल्यूज आने वाली, तो कैसे निकालेंगे वैल्यूज को? बाबा से। अब तक पहले जो इक्वेशन थे ना ऐसे, x² माइनस सपोज 10x + 9, इसके हमको फैक्टर पता थे ना, ये 9 × 1 = 9, यहाँ पे फैक्टर्स नहीं पता, तो बाबा लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका डेल्टा भी पॉजिटिव है। रूट्स तो आएंगे पक्का आएंगे, लेकिन बाबा से आएंगे। बाबा मतलब वही m = -b ± √ के अंदर b² - 4ac/2a। जेई का PYQ है 2020 का, तो रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा उतना। m का वैल्यू है 6 ± √ के अंदर 36 -±+12/2, दैट इज 6 ± 36 + 12 48। 48 के फैक्टर 16 नहीं 16 3 तो 4√3/2 डिवाइड मारो, आंसर बनेगा 2 ± 2√3 नहीं 3 ना, 3 ± 2√, ये 2 फैक्टर आए, तो अपना जो m है इन दोनों के बीच में रहेगा। इन दोनों के बीच में मतलब ये आएगा तुम्हारा 3 - 2√3 और ये आएगा 3 + 2√3। ये रही 2 कंडीशंस। और तीसरा कंडीशन है ये वाला, कहाँ गया ये वाला, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, इनको सॉल्व करना है। अब तुम लोगों का फिजिक्स का ज्ञान मेरे काम में आएगा। बताओ भाइयों और बहनों, √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73। ओह 1.73 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है उसको, मल्टीप्लाई बाय 2 बोलो, 2√3 6 4 3.46। सही हो गया गलत हो गया? सही है, सही है बराबर। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हो गया? एक काम करो, उसमें 3 जोड़ दो, उसमें 3 जोड़ दो, और ये बना तुम्हारा 3+, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, जे का क्वेश्चन है, इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, इंटीजर्स चाहिए वहां पे m के। ठीक है, बोलो अब तो खेलना है, अभी शुरुआत तो अभी से है। 2√3 आया, उसमें और 3 जोड़ दो, बोलो एक बार 3 जोड़ने के बाद क्या आएगा? 3 + √3 मतलब क्या बना? 6.46। और इसी को अगर मैं 3 से घटाता, ये वाली वैल्यू के लिए 3 से घटाता, तो आंसर क्या आता?
आंसर क्या आता? 3 माइनस 2√3 का वैल्यू 3.000 माइनस कितना? माइनस आता शायद ना, -0.46। नहीं सर 0.46 बताया। माइनस 4 पॉइंट ना, माइनस ये बड़ा वैल्यू है ना उससे, तो -4.6। अब सुनो भाइयों, सुनो, m इससे बड़ा है, इससे छोटा है, ये वैल्यू से मैं कंडीशन बना रहा हूं। m का वैल्यू -0.46 से बड़ा है, m का वैल्यू कितने से छोटा है? 6.46 से छोटा है। और एक और कंडीशन थी, इसको प्लॉट कर रहा हूं मैं, ये रहा, इधर इधर इधर। एक बात बताओ, -0.46 बड़ा है या माइनस, ये वैल्यू भी तो, ये भी तो करना पड़ेगा, m इज ग्रेटर देन -½ ये वाला, तो क्या m इज ग्रेटर देन -0.5। तो एक बात बताओ, -0.5 बड़ा है या -0.46 बड़ा है? -0. तो ये ऐसा बनेगा ना प्लॉटिंग इसका, -0.5 -0.46, और ये बन रहा है तुम्हारा कितना? 6.46। अब ये ऑलरेडी बोल रहा है कि m का वैल्यू इन दोनों के बीच में है, सॉरी इन दोनों के बीच में है, ये इक्वेशन बोल रहे हैं। जिसको ये नहीं पता कहां से आया, इनइक्वालिटी चैप्टर है, लेक्चर अवेलेबल है, ये वाला m का वैल्यू 0.5 से बड़ा, ये ऐसा बोलो। मिलाप कहाँ है? संगम, किधर संगम है? इन दोनों के बीच में, ये संगम है यहां से। तो कितने लोग मेरे को बता सकते हैं -0.46 से लेके 6.46 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? 6 पहला इंटीजर, पहला इंटीजर, पहला इंटीजर, पहला इंटीजर 0, दूसरा इंटीजर -1। पहला इंटीजर -1 है या 0 है? पहला इंटीजर 0 है, पहला -1 है, 0 है? -1 आएगा कि इसमें? -1 आएगा इसमें? अबे गौतम, -1 इधर होगा ना, ये साइड -1 इधर होगा, -1 कहां से आएगा? 0 बोलो। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज? 7 बच्चों का खेल थोड़ी ना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना पकने के लिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा तुम लोगों को। हाँ, मैं 22 के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहा था आंसर, लेकिन ठीक है, फेयर इनफ, क्वेश्चन अच्छा था, ये है लेवल। लेकिन छोड़ो यार, 2 साल के बाद तो यहाँ जाना है हमको। अभी क्या था, अभी इंपॉर्टेंट क्या था पता है? ये समझ में आना, ये पूरा चैप्टर का गेम यहाँ से था, इसलिए तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग लगता है। बाकी सब हो जाएगा, ये कुछ नहीं, प्रैक्टिस से आ जाता है, इतना नहीं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो उतना आ जाएगा। लेकिन बोलने का मकसद ये था, इतना हार्ड नहीं है जे क्वालिफाई करना, एडवांस में जाना, कंसेप्ट पे ध्यान दो और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। और एक इसको देख के बोलना, अभी सेम सिस्टर क्वेश्चन है, सिस्टर ब्रदर जो तुम बोल सकते हो, ये क्वेश्चन है। 23 के स्टूडेंट्स को तुरंत जेई के क्वेश्चन खिलाना या करवाना, ये अल्टीमेटली उन लोग के ऊपर हरासमेंट है, लेकिन स्टिल मैं कर रहा हूं। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज दैट हैज अंग्रेजी की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, इंग्लिश की ई से, अपन अंग्रेजी पे जाएंगे। बोलो कंडीशन, बोलो कंडीशन, इसका मतलब क्या है? d is less than 0 ऑब्वियसली। चलो शुरू हो जाओ। कोई नहीं, आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़े मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा हवा भी टाइट होंगी तुम्हारी, लगेगा भी कि हाँ कुछ है, मजा है करने में, ऐसा नहीं है। चलो ज्यादा लेक्चर हो रहा है आज, 11 बज गया वैसे। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। 2020 लास्ट ईयर। अरे वाह, ईशान आ गया आज तो। ईशान किधर था तू इतने दिन? शाम को लेक्चर है क्या? तू ना ये लेक्चर कर पहले, शाम का लेक्चर है क्या? आंसर तेरे से बन नहीं रहे, लेक्चर के बारे में पूछता है खाली। कितने बजे लेक्चर ज्वाइन किया ईशान तूने आज? ये वाला स्टार्टिंग में तो था नहीं तू। चलो, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन, हाँ बुखार आया है। ओ अरे हाँ यार, कंडीशन बहुत ही खराब चल रही है औरंगाबाद में, डेंगू ही हो रहा सबको, कालजी घ्या रे बाबा सगळे, सबके सब बीमार है।
मच्छर नहीं पालने के ईशान, मच्छर पाल के बोले ऐसे वो ना दोरी बांधून फिरवतात म्हणे मच्छरांना, जोक होता है एक्चुअली. हाँ, सर औरंगाबाद. औरंगाबाद. इन्फानाइट इन्फानाइट सॉल्यूशंस नहीं, आई गेस गलत है. नहीं है यार, इन्फानाइट सॉल्यूशन तो है मेरे पास. इसका आंसर उन्होंने 1 दिया है, मतलब इन्फानाइटली मीनिंग देखना पड़ेगा फिर. सर एम की वैल्यू लेस देन 0 आ रही. ओके, देखना पड़ेगा फिर. एम की वैल्यू लेस देन 0 आ रही मतलब इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो ही सकते हैं, क्योंकि फिर पूरा निगेटिव स्पेक्ट्रम कवर करेगा वो. तू कल किधर था? हाँ सर, मेरी भी ग्रेटर. तेरे भी ग्रेटर देन 0 आई. अब एक बात तो एक ही है ना, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है? क्या पूछा उसने, क्वेश्चन देखो ना, इंटीग्रल वैल्यूज पूछा. हाँ ठीक है, कर लेते हैं इसको भी. अभी इजी है क्वेश्चन, इतना कुछ हार्ड नहीं है. लिख लेते पहले क्या दिया है. 1 + m² x², 1 + m² x². एक जन बताओ तो मुझको क्या क्वेश्चन है, मेरे पास वो फोटो नहीं है अभी. आगे बोलो. -2 1 + 3m into x आगे plus 1 + 8m 1 + 8m. क्या बोला गया? equals to 0. लेस देन 0 ना? नहीं ठीक है ना, वो तो ऑलवेज नेगेटिव बोला ना शायद. क्या पूछा गया है? ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव? तो नो रियल रूट मतलब क्या? नो रियल मतलब क्या? उसका डी नेगेटिव है, डी लेस देन 0 है. और डी ऑब्वियसली ए के लिए कंडीशन ही नहीं ना, डी का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए. चलो करें फिर, लगाते हैं इसको. b², 2 का स्क्वायर 4, 1 + 3m b² -4 टाइम्स a का वैल्यू 1 + m², c का वैल्यू 1 + 8m लेस देन 0. 4 कट के मर गया. b² था ना, इसको स्क्वायर चाहिए फिर. ठीक है, खोलते हैं इसको. 1 + 6m + 9m² माइनस में खोलता है इसको. 1 + 8m + m² + 8m क्यूब. ओ क्यूब में जा रहा है क्वेश्चन ये. सर आगे करो सर, कैंसिल करो क्या? थैंक यू सो मच. तू नहीं होता शायद तो मैं शायद रुक जाता इधर आज. 1 + m², कोई बात नहीं. mm + 9m². आगे -1 - 8m -m² -8m क्यूब लेस देन 0. कुछ नहीं खुट रहा है इधर. 8m क्यूब माइनस वाला वो भी प्लस 8m². आगे देखते हैं. 1 7 कट गया ना वैसे. 9m². कैसे? नहीं ना, 8 और 1 सर अभी सही तो है. गड़बड़ हो गई क्या मुझसे कुछ? प्लस आएगा. कौन सा प्लस आएगा? अरे दादा, नहीं सर ठीक है सर. क्या है तू, संदेह नहीं करते. हाँ आगे कितना? -2m लेस देन 0. अब कैलकुलेशन आई डोंट थिंक गलत है मेरी, फिर भी तुम लोग एक बार चेक कर लो. बराबर है. थैंक यू सर ऐसी बात. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. -2 कॉमन निकाल रहा हूँ, -2m कॉमन निकाल रहा हूँ. फिर -2m तो क्या बन रहा है? 4m² + 4m + 1 लेस देन 0. सर वो -4m आएगा ना? कौन सा? बीच वाला क्या? हाँ सर. ओके हाँ सर. ओके ओके. माइनस को गुल कर दे इधर, वो साइन चेंज करवाएगा खाली. ये ब्रैकेट को देखते हैं, वो ग्रेटर देन 0 करवाएगा. ये शायद परफेक्ट स्क्वायर है. 2m - 1 का चेक करो तो जरा. 4m का स्क्वायर -4m + 1 सही है. और परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर जब भी होंगे हम उसको मायके भेज सकते हैं इधर, तो सीधा वो कट लेगा. याद, इसके लिए इनइक्वालिटी का लेक्चर. पॉजिटिव नंबर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं डिवाइड कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन इट हैज टू बी पॉजिटिव ओनली.
तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्वेश्चन में। फिर बचा क्या, कितना खाली m, m इज ग्रेटर देन 0, और m ग्रेटर देन अगर 0 है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा वो। ऐसी कितनी वैल्यू लेके जाएगा, तो सर ये पूरी सागर समंदर को कवर करेगा। ऐसी कितनी वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज, एंड दैट वाज योर करेक्ट आंसर। क्या बात है गाइस, आया था सर। हाँ क्या बात है, जिनका भी आया था सोच लो अभी क्या स्कोप है तुम्हारा आगे जाके। दिस वाज लेक्चर नंबर 1 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।